हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स। तो वन ऑफ द फेमस इज पिज़्ज़ा हट। केएफसी का भी इसी के पास है और भी कुछ कुछ के फ्रेंचाइजीज़ हैं। तो अभी देखिए, आज है 2 अगस्त, बट ये आईपीओ ओपन होगा 4 अगस्त को। तो इस आईपीओ को प्री ओपन में पेटीएम मनी ने रखा है। प्री ओपन का मतलब है कि आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। जब एक्सचेंज इसको ओपन करेगी तो वो हमारे बिहाफ पे, इंडिविजुअल के बिहाफ पे इसको अप्लाई कर देंगे। तो प्री ओपन के जैसा उनका एक और फीचर है एएमओ। तो 10 से 5 ही एक्सचेंज पे अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद 5 के बाद अगेन आप एप्लीकेशन डाल सकते हो पेटीएम मनी को, वो अपने पास रख लेते हैं, नेक्स्ट डे वो सबमिट कर देते हैं। तो चलिए देवयानी इंटरनेशनल की डिटेल्स देखें अंदर जाके। तो जैसा पहले मैंने बताया बेसिकली कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में है, जैसे KFC, पिज़्ज़ा हट, टाको बेल और कोस्टा कॉफ़ी। इन्हीं सब से पिछले साल का रेवेन्यू इनका 94% आया। तो मोस्टली मतलब टोटल रेवेन्यू लगभग फ्रेंचाइजी से ही है। अपने लोकल ब्रांड्स भी कुछ हैं, बट अभी भी सारा प्रॉफिट या रेवेन्यू फ्रेंचाइजी बिजनेस से ही आ रहा है। अब देखिए इसका कॉस्ट प्राइस क्या है। तो बेसिकली 86 to 90। नाउ इसका जो GMP है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो करीब करीब 50% के आसपास चल रहा है, विच इज़ वेरी हाई। तो इतना GMP चल रहा है तो ओवर सब्सक्राइब होगा। तो ये 90 पे ही अप्लाई करें, दैट विल बी माई सजेशन। बट हाँ, एक और बात बता दूँ, ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। जैसे पिछले 3 साल से इसे प्रॉब्लम है। तो 2 साल तो कोविड का इफेक्ट रहा होगा, बट उसके पहले भी 1 साल ये कंपनी लॉस में रही है। लॉसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मतलब 2019 में ये लॉस में रही है। बट 2020 में तो सारे बिजनेसेस का हालत ख़राब है। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी रिकवर करेगी तो इट शुड डू गुड। नाउ देखते हैं, मिनिमम क्वांटिटी 165 है। तो अगेन लॉट में लेना होता है, 165 का लॉट साइज़ है। 2 दिन बाद खुलेगा, दैट इज़ 4 अगस्त। उसके बाद 3 दिन तक चलेगा, 6 अगस्त को ये बंद हो जाएगा। 10 से 5 अप्लाई कर सकते हैं, बट पेटीएम पे आपको प्री ओपन और एएमओ दोनों फीचर्स हैं। तो अब जब मन चाहे तो अप्लाई कर सकते हो। अब बाकी चलिए देखते हैं हम लोग डिटेल रिपोर्ट में पेटीएम ने बेसिकली समराइज़ करके दिया हुआ है इसके फिनेंशियल डेटा और भी काफ़ी सारे डिटेल, जो हम देख के समझ सकते हैं कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है कि अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो ये देखिए, इशू अमाउंट 1800 करोड़ का है। 1800 करोड़ में से फ्रेश इशू 440 करोड़ है, बाकी ऑफर पर सेल है। तो बेसिकली इसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो 1400 रुपये उनको सीधे मिलेगी, कंपनी के पास नहीं जाएगा। जबकि 440 करोड़ वो कंपनी के पास जाएंगे। कंपनी इसको अपने यूसेज के लिए यूज़ कर सकती है। वो नीचे डिटेल्स में लिखा रहेगा कि समरी में लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो किस किस ऑब्जेक्टिव से ये पैसे यूज़ करेगी, यानी 440 का ब्रेकअप मिल जाएगा। अब अगेन पोस्ट मार्केट कैप क्या होगा कंपनी, तो आईपीओ में जा रही तो करीब करीब 10,800 करोड़, वो अपर बैंड पे, जो 90 है बेसिकली। फेस वैल्यू 1 पर शेयर है, इसका कोई खास मायने नहीं रखता है ये फेस वैल्यू। बट टोटल शेयर्स ऑन ऑफर इतने सारे शेयर्स हैं, जिसमें से अगेन 1300 के ऑफर फॉर सेल है, 440 के बेसिकली इसमें नए शेयर थे जिससे कंपनी पैसे उठा रही मार्केट से। रजिस्ट्रार हमारे लिए मायने नहीं रखता। अगेन हमारे सेक्शन में यानी 10% ऑफ द शेयर्स आर फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल को इतना ही मिलेगा। अगेन इसका आप मान के चलो 75% लगभग चला जाएगा ऑफर फॉर सेल में, रेस्ट 25% कंपनी के पास जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग डेट, जैसे ओपन हो रहा है 4 को, क्लोज होगा 6 को, और उसके बाद जो फाइनलाइजेशन अलॉटमेंट है, बेसिकली अलॉट होता है, वो 11 अगस्त को है। 11 के बाद रिफ़ंड, यूजुअली अलॉटमेंट के साथ ही रिफ़ंड आने लगते हैं, बट डेट दिया हुआ है। फिर जो डीपी में आएंगे, आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स आएंगे वो 1 दिन बाद आएगा, और 16 से ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ़र क्या है, तो जो कर्ज लिए हैं, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, यानी जो डेट है कंपनी की उसको कम करना है, डेट यानी कर्ज।
फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस बोलते हैं उसको। तो ये pretty स्ट्रेट फॉरवर्ड है इनका यूसेज। अब ये है कंपनी के डिटेल्स, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, बट बेसिकली उसमें यही लिखा है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस से ही इनका मैक्सिमम रेवेन्यूज़ आते हैं। और ठीक ही है, मतलब जो भी बिजनेस है अच्छा चल रहा है तो दिस इज़ गुड। अब स्ट्रेंथ्स और रिस्क में चले आते हैं। स्ट्रेंथ देखिए, बेसिकली रिकॉग्नाइज ब्रांड्स जैसे पिज़्ज़ा हट हो गई या KFC हो गया या टाको बेल हो गया, ये सारे रिकॉग्नाइज ब्रांड्स हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड इनका बिज़नेस चलता है और ये बिज़नेस चलता है अगेन फ्रेंचाइजी ही है हर जगह। तो इंडिया में प्लस नेपाल और आई थिंक नाइजीरिया, नेपाल और नाइजीरिया में देवयानी इंटरनेशनल के थ्रू इनका स्टोर्स खुल रहे हैं। अब देखिए मल्टी डिमेंशनल कंप्रेहेंसिव QSR प्लेयर। तो QSR है जो बेसिकली फ्रेंचाइजी बिजनेस चलाते हैं। मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेस के साथ हैं। तो दिस इज स्ट्रॉन्ग पॉइंट फॉर दिस स्टॉक। अब बहुत सारे मार्केट में प्रेजेंट है, बट इंडिया में सबसे ज़्यादा इनकी सेल्स हैं। अगेन नाइजीरिया और नेपाल में होंगे कुछ, बट मेजॉरिटी इंडिया में ही है। क्रॉस ब्रांड सिनर्जीज, हाँ, एक का बेस्ट प्रैक्टिस वो दूसरे में अप्लाई कर पा रहे होंगे तो वो काफ़ी कॉस्ट सेविंग्स कर पा रहे हैं, तो इवेंचुअली इससे देवयानी इंटरनेशनल को ज़्यादा फ़ायदा होता होगा। डिसिप्लिन्ड, ओके, ये तो मतलब टाइम ही बताएगा जब एक बार कंपनी स्टॉक मार्केट पे चली आएगी और काफ़ी दिन तक रिपोर्ट्स आने लगेंगे इनके पब्लिक डोमेन में, तभी ये पता चला कितने डिसिप्लिन है। बट येस, काफ़ी टाइम तक प्रॉफिटेबल रही है। आई थिंक 6-7 ईयर्स तक कंटिन्यूस प्रॉफिट रहा है। लास्ट 3 साल से कोविड का भी इम्पैक्ट रहा है, लास्ट 3 साल से इन पे इम्पैक्ट हुआ है। अब मैनेजमेंट तो एक्सपीरियंसड है, तो अगर इसका RFP पढ़ेंगे, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, तो उसमें बोर्ड मेंबर्स के काफ़ी डिटेल दिए हैं। समरी में वो नहीं मिलेगा, बट अगर पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं टाइम निकाल के। सभी लोग, मैक्सिमम लोग एक्सपीरियंसड है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसड है। अब आते हैं रिस्क में। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कोविड-19 की मार तो सभी को झेलनी पड़ रही है। ऑटो सेक्टर काफ़ी जल्दी रिकवर कर रहा है। फूड विल स्टार्ट, अब जैसे जैसे लॉकडाउन का इम्पैक्ट कम होता चला जाएगा तो रेस्टोरेंट बिजनेस विल स्टार्ट फ्लरिशिंग अगेन। ऑल्दो इन सारे ब्रांड्स जैसे पिज़्ज़ा हट, KFC, इन सब को होम डिलीवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक दैट्स वाई कंपनी सर्वाइविंग। बट जो भी रेवेन्यू इन स्टोर कस्टमर से आते थे वो पूरा बंद है, जो कि, और वो भी बहुत बड़ा रेवेन्यू हुआ करता था, और काफ़ी लोग ऑर्डर भी नहीं कर रहे हैं कोविड के डर से। तो जैसे जैसे रिकवरी आएगी इट विल रिकवर फास्ट। तो फूड का ग्रोथ तो होगा, वी जस्ट नीड टू गिव इट सम टाइम। अब इनकी डिपेंडेंसी यही 3-4 फॉरेन क्लाइंट से बहुत ज़्यादा है। कल उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया तो प्रॉब्लम होगी, बट टर्मिनेट करके जाएंगे कहाँ? ऐसा थोड़ी है कि इनकी जितना एक्सपीरियंस बहुत सारे वेंडर्स को या कोई भी इनके ऑपरेशंस को तुरंत हैंडल कर लेगा, इतना सिंपल नहीं है। तो आई डोंट सी दैट एज अ रिस्क। अगेन ये वही टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ठीक है, ये लॉसेस तो हुए हैं, ये देख लिया मैंने, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लॉसेस हैं, बट कोविड की मार सभी को झेलनी पड़ी है। 2019 वाज अ क्यूरियस केस। तो वो नॉर्मल मार्केट का स्लो डाउन था जो ओवरऑल इंडिया में हम लोग फेस कर रहे थे 19 से। आपने न्यूज़ वगैरह में सुना हो, तो ओवरऑल स्लो डाउन इसका फूड बिजनेस पे भी इम्पैक्ट पड़ा होगा। अब है, ये हमारे लिए यूज़फुल पॉइंट नहीं है, और बिजनेस हेवली डिपेंडेंट ऑन कोर ब्रांड्स। ठीक है, एग्रीड, बट कोर ब्रांड्स आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। बड़ा हाथी मरता है भी तो धीरे धीरे मरेगा, इतनी जल्दी से मरना नहीं है, तो आजकल में होना नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से भी ये स्टॉक अच्छी है, बट मैं पर्सनली लिस्टिंग गेंस के लिए IPO में अप्लाई करता हूँ, अच्छी दिख रही है। बट कोशिश करें लिस्टिंग गेंस के लिए आप अप्लाई करें, लिस्टिंग गेंस जो हो आप लेके निकल भी सकते हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बेसिकली लॉस में लास्ट 3 साल से, तो यस वी नो अबाउट दिस। ये दो को कोविड का इम्पैक्ट था, ये था एक जनरल स्लो डाउन था जो 2019 का, रिकवरी हो भी नहीं पाई क्योंकि कोविड चला आया और बैक टू बैक लॉकडाउन्स लग रहे हैं। तो वी शुड गिव इट टाइम, थोड़ा समय दें इसको, ये रिकवर तो ज़रूर करेगी, क्योंकि KFC, पिज़्ज़ा हट ऑन देयर ओन वो बहुत अच्छा कर रहे थे इंडियन मार्केट में। तो जब मार्केट में स्लो डाउन ना आएगा तो एंटरटेनमेंट, फूड, ऑटो, इन सब पे इम्पैक्ट तो होता ही है।
और कोविड तो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला प्रॉब्लम है। तो ठीक है, इसको टाइम दे, अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसको टाइम ज़रूर दें, इट विल गिव गुड रिटर्न्स। और इसमें कुछ खास यूज़फुल इन्फॉर्मेशन तो दिख नहीं रही है। टोटल इनकम अच्छा है, बाकी के कंपैरिजन में सिर्फ जुबिलेंट फूड्स जो है वो थोड़ा आगे है, बाकी के कंपैरिजन में ये बेटर ही कर रही है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर ये काफ़ी कम दिखा रहा है। आई थिंक बाकी पॉइंट्स का भी ऐसे इस डेटा से कुछ निकाल पाना मेरे लिए तो पर्सनली मुश्किल है। बट पर्सनली बाकी बिजनेस ग्रोथ, इंडिया के ओवरऑल ग्रोथ के बेसिस पे मुझे फूड सेक्टर ग्रो करता दिख रहा है। फूड इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑल ओवर वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री फूड ही है, मतलब पैदावार से लेकर प्रोसेस करना, और सर्विस इंडस्ट्री इसके आसपास जो बनी हुई है, इसके अराउंड जो रेस्टोरेंट बिजनेस, ऑनलाइन डिलीवरी बिजनेस, ये सब बना हुआ है। तो प्रोसेसिंग, तो ये है एक्चुअली दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री। और इसमें पिज़्ज़ा हट, केएफसी, ये मार्केट लीडर्स हैं, इनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट है। इंडिया विल बी ऑन ए ग्रोथ, इंडिया इज़ ऑन ए ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री। तो ये सब फैक्टर्स डेफिनेटली मैटर करते हैं कंपनी के ग्रोथ के लिए। तो मुझे तो इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है। मे बी मैं भी इन्वेस्ट करूं, बट फ़िलहाल के लिए मैं लिस्टिंग गेंस के लिए यूज़ कर रहा हूं। तो दोस्तों, सजेशन यही है कि आप चाहें तो होल्ड करें, बट बेटर है कि लिस्टिंग गेंस में पैसे निकालें, और ये अगर बीच में फिर कम आता है तो बाई एट डिप्स। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।